नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शामी शर्मा। आज मैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन ऐसा है कि किसी लड़के ने कहा सर जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरह से तो कर सकते हैं, तो सही बात है, बट क्या दूसरे तरीके से कर सकते हैं? तो हमने बोला कि तुम ट्राई करना रफ कॉपी पे, बाद में हमको दिखाना। बट जो हमने तरीका बताया था वो कुछ डिफरेंट नहीं था, बट वही तरीका है कि मतलब सवाल को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे था, x/x+1 प्लस x+1/x इज इक्वल टू 13/6। ऐसे कुछ सवाल था और कंडीशन दे रखा था x -1 और 0 नहीं होना चाहिए। खैर ऑब्वियस सी बात है, x -1 और 0 नहीं होना चाहिए। जो 0 हो गया तो यहाँ पे ये पूरा होल क्या ही कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमने बोला देखो एक काम करते हैं कि अगर जो इसको a मान लेते हैं x/x+1, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हम इधर दिख रहा है, तो 1/a इज इक्वल टू x+1/x। देखो तो ये 1/a बराबर और ये a के बराबर। तो हमने कहा कि इसको a मान लिया, तो हमने a यहाँ पर रखा प्लस 1/a इज इक्वल टू 13/6 मिला। अब देखो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सिंपल फॉर्म में बना कि नहीं। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, a² प्लस 1/a इज इक्वल टू 13/6। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 6a² प्लस 6 इज इक्वल टू 13a, 6a² प्लस माइनस 13a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमको a के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे मिल जाएगी, रियल वैल्यू मिलेगी। जब रियल वैल्यू मिलेगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा कि हम कहते हैं कि a² का कोफिशिएंट 6 कांस्टेंट टर्म 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा। और इस 36 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस क्या मिले, -13 मिले। तो देखो 9 और 4 में तोड़ दिया हमने, 9 चौको 36 और 9 और 4 -9 -4 कितना मिला, -13। तो 6a² -9a -4a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 3a कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3a कॉमन है, यहाँ पे 2a -3। अब यहाँ से देखो माइनस का 2 कॉमन है, 2a -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2a -3 एक बक्से में, अगले बक्से में 3a -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको a की वैल्यू 2 मिलेगी, तो वो 2 वैल्यू क्या है, 2a -3 इज इक्वल टू 0 और अगली वैल्यू है 3a -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 3/2 और यहाँ से a की वैल्यू 2/3। अभी हमने a की वैल्यू निकाली है, a की वैल्यू निकाली है। हमको निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो a की वैल्यू ये आई है और हमने a क्या मान रखा है, ये मान रखा है। तो यहाँ देखो तो a इज इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, x/x+1। तो a की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू x+1। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3 इक्वल टू 2x। यहाँ से x इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो x -3 मिल गई, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो हमने एक फाइंड आउट कर लिया, दूसरा कैसे पता चलेगा। अब देखो सिंपल में करेंगे 1/a, तो अब कहते हैं कि 1/a इज इक्वल टू क्या है, x+1/x। अब एक वैल्यू ये है तो 1/2/3 इज इक्वल टू x+1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें तो x, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 x+1। यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3। अब देखो इसको इधर बुला लेंगे तो x - 2x/3 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x/3 इज इक्वल टू 2/3। 3 कैंसिल तो x की वैल्यू 2 मिल गई। x की वैल्यू हमको 2 मिल गई। देखो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -3 मिल गई। तो
तो हम लेट x इज इक्वल टू 2 पे इसमें चेक करेंगे, देखेंगे 13/6 के बराबर आता है कि नहीं। चेक करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम कहते हैं कि x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2/2 + 1 + 2 + 1/2। देखो क्या मिलता है, 13/6 मिलता है कि नहीं। हमें इसके क्या हो जाएगा, 2/3 + 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 13/6 मिल रहा है कि नहीं। अब देखो 4 + 9 नीचे नीचे 6, 13/6 और ऊपर 13/6 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 तो अपना सही है। और आप हमें कमेंट में बताएं यस और नो करके कि x इज इक्वल टू -3 पे ये 13/6 के इक्वल होता है कि नहीं। तो उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा था, सर क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो हम एक बार कहते हैं कि डायरेक्ट करने से अच्छा है, जब हमको आसान तरीके से सॉल्व हो जा रहा है तो डायरेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। करोगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तो और सवाल फंसेंगे तो कहीं गलत हो जाए। जानता हुआ सवाल हम अच्छे से ना सॉल्व कर पाएँ। तो वो कुछ ऐसे कहा था, देखो हमको दिखा तो हमने मान लिया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये। अब देखो वो कहा था इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा प्लस नीचे नीचे x² + x इज इक्वल टू 13/6। ओपन करेंगे x² + x² + 2x + 1 x² + x इज 13/6। ऊपर पर 2x² + 2x + 1/x² + x इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा लेंदी वगैरह था, वही वाला तरीका सही था। वैसे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो